जय श्री कृष्ण। आज श्राद्ध का आरंभ है और हम अपने पितरों को प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करने के लिए इस परंपरा को सदियों से चलाते आ रहे हैं। अब ये श्राद्ध शब्द आया कैसे, इस श्राद्ध परंपरा का आरंभ कैसे हुआ, आज हम उसके बारे में जानते हैं। श्राद्ध शब्द बना श्रद्धा शब्द से। श्रद्धा के द्वारा किया गया अपने पूर्वजों के प्रति जो इस संसार को छोड़ के चले गए हैं और जिनका पुनः इस संसार में आना असंभव है, उनके प्रति एक श्रद्धा, सम्मान और आदर के भाव को प्रकट करने के लिए श्राद्ध की परंपरा का प्रचलन शुरू हुआ। और श्राद्ध का वर्णन हमें, अगर हम वेदों से लेकर चलें तो हमें हर ग्रंथ में किसी ना किसी रूप में मिलता है, पर इस परंपरा का आरंभ कैसे हुआ उसे हम जानते हैं। तो अगर हम ब्रह्म पुराण को देखें तो वहाँ श्राद्ध अध्याय में पूरी तरह से इसका वर्णन मिलता है कि देशे काले च पात्रे श्रद्धया विधिना च यत् पितॄन् उद्देश्ये विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धम उदाहृतम्। कि देश, काल, पात्र, उचित स्थान पर अपने पितरों को लक्ष्य में करके ब्राह्मणों को जो श्रद्धा के साथ और विधि युक्त हम अन्न आदि का दान देते हैं, वह श्राद्ध कहलाता है। और ये परंपरा कब से शुरू हुई और ये परंपरा का तात्पर्य क्या है? तो इस परंपरा का तात्पर्य है कि अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और उन्हें याद करना। मूल रूप से कि हमारे पितरों ने हमारे लिए इतने बलिदान दिए, इतने कार्य किए, तो ये एक ऐसा दिवस हम मनाते हैं जिससे कि हम अपने पूर्वजों को याद कर सकें और हमारे इस आज की जीवन में उन्होंने अपना कितना योगदान दिया, उसके प्रति हम उनकी कृतज्ञता प्रकट कर सकें। अब ये श्राद्ध की विधि आरंभ कैसे हुई? तो श्राद्ध विधि की मूल कल्पना ब्रह्म वेद के पुत्र अत्रि ऋषि के द्वारा की गई। अत्रि ऋषि ने निमि नामक अपने एक वंशज को ब्रह्मदेव द्वारा बताई गई श्राद्ध विधि सुनाई और तब से ये परंपरा आरंभ हो गई। और वो निमि कौन थे? वो जैनों के 22वें तीर्थंकर थे। जब अत्रि ऋषि ने निमि को यह कथा सुनाई तो उससे धीरे धीरे अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने की इस विधि का प्रचलन हो गया। और इसका वर्णन अगर हम अपने इतिहास में को खोजें तो किसी न किसी रूप में हमारे सभी ग्रंथों में मिलता है। हमारे वेदों में किसी और रूप में मिलता है, हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में किसी और रूप में मिलता है, और हमारे जो गृह्य सूत्र हैं या स्तोत्र सूत्र हैं उनमें भी किसी ना किसी रूप में मिलता है। अगर हम हिंदू धर्म को देखें तो मार्कंडेय पुराण में श्राद्ध के विषय में एक कहानी मिलती है कि रुचि नामक एक ब्रह्मचारी साधक था जो पूरी तरह से वेदों के अनुसार साधना करता था। और जब वह 40 वर्ष का हुआ तब उसने अपने 4 पूर्वजों को, जो कि अपने जीवन काल में मनमाना आचरण करते थे और शास्त्र विरुद्ध आचरण करते थे, और वो उसके जो पितर थे वो बहुत कष्ट भोग रहे थे, और उनके पितर उनको एक बार सपने में दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि बेटा रुचि,
आप शादी करवा करके हमारे लिए श्राद्ध निकाला करो, क्योंकि जब तक तुम हमारा श्राद्ध नहीं करोगे तो हमारा यहाँ का जीवन बहुत दुख से युक्त होगा। तो उस समय जो कि वैदिक परंपरा का पालन कर रहे थे और अपने पूर्वजों को ये भी कहते हैं कि मैं वैदिक कर्म कांड करने वाला हूँ और वैदिक कर्म कांड में ये श्राद्ध, ये पूजा, ये श्राद्ध पिंड भरवाना इत्यादि अज्ञानता का सूचक है, तो आप मुझे क्यों अज्ञान में डाल रहे हो। तो उनके पिता ने फिर उन्हें अनुरोध किया और अपने उस पुत्र को, रुचि पुत्र को श्राद्ध के लिए बाधित किया और माना जाता है कि तब से ये श्राद्ध की परंपरा आरंभ हो। और अगर महाभारत में देखें तो युधिष्ठिर ने भी अपने पूर्वजों के, यहाँ तक कि पूरे कौरवों का और जो भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे उनका उन्होंने विधिवत तर्पण किया, उनका विधिवत श्राद्ध किया। और अगर रामायण के युग में आ जाएं तो रामायण में जब राम को मिलने भरत आते हैं और वह उनको अपने पिता की मृत्यु का संदेश देते हैं, तो समयानुसार जैसे ही समय आता है तो राम भी अपने पिता का पूरी तरह से श्राद्ध करते हैं। और इस विषय में तो अनेकों कथाएं रामायण में प्रचलित हैं कि दशरथ को किस तरह राम ने मुक्ति दिलाई इन प्रकार के कृत कार्यों को करके। तो हम अपना किसी भी ग्रंथ को खोलें तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये श्राद्ध परंपरा हमें मिलती गई और ये धीरे धीरे इसके स्वरूप में परिवर्तन आता गया। और जो रूप हमारा आज है और उसके पुरातन रूप में धीरे धीरे परिवर्तन आते गए और परिवर्तन सृष्टि का नियम है। आज भी अगर कुछ लोग इसमें विश्वास नहीं करते, वो ना करें। कम से कम इन दिनों में का केवल आप यही महत्व मान लो कि पूरा वर्ष हम अपनी माया के जाल में बंधे अपनी दिनचर्या में इतना अधिक व्यस्त रहते हैं कि जो पूर्वज जिन्होंने हमारे इस जीवन को बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया, उनको हम कभी स्मरण नहीं करते। कभी कभार उनके प्रति भी हमारी कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। और ये जो हम 15 दिन हैं, अगर उनमें से अगर अपने पिता की या अन्य किसी पूर्वजों की जिस दिन तिथि हो, हम केवल उनका स्मरण भी कर लें तो ये भी उनके प्रति कृतज्ञता है। ये केवल नियम विधान इसीलिए बनाए गए ताकि जो पूर्वज जिनके माध्यम से आज हम इतना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कम से कम इन दिनों हम उनको स्मरण तो कर सकें। आप नहीं कर सकते उनके प्रति पूरी तर्पण, श्राद्ध इत्यादि विधि, तो ये केवल हमारे पूर्वजों के प्रति उनके हमारे प्रति किए गए कर्मों को स्मरण कराने का दिन है। क्योंकि आम दिनों में हम उनको स्मरण नहीं कर पाते, उनके कृत्यों को, उनके कार्यों को जो उन्होंने हमारे लिए किए, हम उनको स्मरण नहीं कर पाते। तो उनको स्मरण करने का एक साधन है जिसको हम श्राद्ध नाम दे देते हैं। वो केवल इसी धरती पर नहीं है, आप धरती के किसी भी देश को ले लीजिए, वह किसी ना किसी रूप में अपने लोगों को इन कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें वो स्मरण करते हैं। तो श्राद्ध क्या है? उन लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना है जिन्होंने हमारे जीवन के लिए अनेकों कुर्बानियां और अनेकों बलिदान दिए हैं। तो श्राद्ध के विषय में हमें केवल कृतज्ञता को, केवल उनके प्रति एक श्रद्धा को व्यक्त करने का दिन समझ करके इसको
उस भावना से अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। और मैं इस बात को अपने निजी अनुभवों से बताती हूँ कि हमारे परिवार में भी अनेक लोग इस संसार से चले गए और बहुत सारे ऐसे लोग हमारे अपने ही परिवार में होते हैं जो चले गए, वहाँ उनकी तिथि भी उनको याद नहीं रहती। तो इन श्राद्ध के माध्यम से चाहे हम ना भी बनाएं, कम से कम श्राद्ध नाम से जो हमारे लोग चले गए हैं, जब हम दूसरों को कुछ करते देखते हैं तो अपने उन पूर्वजों की याद तो हमारे मन में आती ही है। तो करते हैं अपने पूर्वजों को उन दिनों में याद जो किसी ना किसी रूप में, एक आस्था के रूप में प्राचीन काल से आज तक चले आ रहे हैं। जब भगवान अपने पूर्वजों को याद करने के लिए उन्होंने कोई ये दिन चुने हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, और उसी आस्था को लेकर हम भी अपने पूर्वजों को हमेशा इन दिनों याद रखें और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। तो कृतज्ञता का भाव रखने के लिए और आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए आप चैनल से जुड़िए। और ये चैनल पूरी तरह से आध्यात्मिकता से युक्त है, किसी धर्म से इसका कोई संबंध नहीं, केवल ज्ञानपूर्ण तथ्यों को लोगों के सामने उजागर करना है। और अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा करके अपनी आस्था को उस परमात्मा के साथ साझा कीजिए। जय श्री कृष्ण।